बानी तहरीक इंसाफ का यू टर्न। उसी नैब तरमीम के तहत 190 मिलियन पाउंड केस में रिलीफ मांग लिया, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। रेफरेंस में बरियत की दरखास्त दायर कर दी। रावलपिंडी एहतसाब अदालत ने बानी की बरियत की दरखास्त पर नैब समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी। साहब, मैंने तो इस्तीफा अपना दे दिया है, अभी वो मंजूर करते ही नहीं करते। मैंने पहले कहा कि मैं फैसला करने से पहले बहुत सोचता हूँ, जब फैसला कर लेता हूँ फिर मैं नहीं सोचता। मुझे अगर ये उम्मीद होती कि जी वो बलूचिस्तान के मसले को सीरियस लेते हैं तो मैं इस्तीफा ही नहीं देता। इस्तीफा मंजूर हो या ना हो, असेंबली वापस नहीं जाऊंगा। पार्लियामेंट में एक दूसरे पर कीचड़ उछाला जाता है। दुबई रवानगी के बाद अख्तर मेंगल का पहला इंटरव्यू सिर्फ बोल पर। डॉक्टर दानिश को इंटरव्यू में कहा, बलूचिस्तान के मसाइल पर हर सियासी जमात का दरवाजा बजाया, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई। बड़ी जमातों ने बलूचिस्तान को कुर्बानी का बकरा बनाया। अख्तर मेंगल का मुकम्मल इंटरव्यू देखिए रात 10 बजे सिर्फ बोल पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कल इस्लामाबाद में होने वाले जलसे का मुकाम एक बार फिर तब्दील कर दिया गया। जीटी रोड पर वाक़े मवेशी मंडी के पास ग्राउंड में होगा। तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद जलसे के लिए रेस्क्यू 1122 एहलकारों को ढाल बनाने का फैसला कर लिया। सराय के मुताबिक रेस्क्यू एहलकार भारी मशीनरी के साथ आगे आगे होंगे। दो या ना दो, ये जलसा भी होगा और ये सामान तरनौल थाने में अगर हुआ तो मैं तरनौल थाने जाके सामान उठाऊंगा। ये मेरा वादे पैगाम है, पूरी कौम सुन ले। कंटेनर भी लेके आऊंगा और जलसा भी करूंगा और ये सामान भी वसूल करूंगा। कुछ भी हो, जलसा होकर रहेगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का एक बार फिर दावा। अली मोहम्मद खान कहते हैं, हमें पुरअमन रहना है और किसी इश्तियाल में नहीं आना। 8 सितंबर जलसे से बानी को बहुत सी तवक्कुआत हैं। असद कैसर का वीडियो पैगाम, कहा हम जलसा गाह काफिले की सूरत में जाएंगे। ये एक जलसा नहीं है, ये मुल्क के मसाइल से निजात का प्लेटफॉर्म है। 8 सितंबर को इस्लामाबाद में अजीमुशान जलसा हो रहा है और जो बदतरीन किस्म की बदअमनी है बलूचिस्तान में और पूरे पाकिस्तान में, और ख़ासकर जो इस वक्त महंगाई और बिजली की बिलों की जो मसाइल है, इसके लिए अगर आपने आवाज़ उठाना है, आप सब ने निकलना है। ये जलसा पुरअमन होगा, ये सिर्फ जलसा होगा। यहाँ से कोई लॉन्ग मार्च नहीं होगा, यहाँ धरना नहीं होगा। इंशाअल्लाह ताला इस महंगाई के खिलाफ, इस लाकानूनियत के खिलाफ, नाइंसाफियों के खिलाफ कल पहला कतरा इस जलसे से शुरू होगा इंशाअल्लाह ताला। जलसा महंगाई के खिलाफ, कानून की हुक्मरानी, अदलिया की आज़ादी के लिए होगा। इंतजामिया के शुक्रगुजार हैं कि देर से ही सही जलसे की इजाज़त तो दी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, ये जलसा पुरअमन होगा। लोगों की बड़ी तादाद में आज से आमद शुरू हो गई है। अली मोहम्मद खान बोले, जलसे में बुनियादी मुतालिबात सामने रखेंगे। मुतालिबा करते हैं बानी पीटीआई समेत तमाम कैदियों को रिहा करें और मैंडेट वापस दिया जाए। पाकिस्तान में दोबारा से 9 मई नहीं होगा। जलसे का मकसद एक है, सियासत का मकसद ही एक है कि अडियाला का जो मुजरिम है उसको माफी दिलवाई, उसको एनआरओ दिलवाया जाए। पीटीआई जलसे को लेकर सेनेटर तलाल चौधरी की पीटीआई पर तनकीद, बोले ये कुछ भी कर लें, इन्हें एनआरओ नहीं मिलेगा। पीटीआई तकसीम हो चुकी, हर धड़ा पार्टी पर कब्जा चाहता है। दानियाल चौधरी ने कहा, ये नहीं हो सकता कि गैर मुल्की वफूद आ रहे हो और डी चौक को बंद कर दिया जाए। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी बोली, पिछले 1 महीने से जलसे का राग अलाप रहे हैं। इनके पास जलसे के लिए फंड्स हैं, न बंदे और न ही सहूलतकारी। बानी पीटीआई ने सलमान अकरम राधा को पार्टी का सेक्रेटरी जनरल नामजद कर दिया। जराये के मुताबिक बानी पीटीआई ने पार्लिमानी उमूर और अमली सियासी उमूर को अलग कर दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और शिबली फराज पार्लिमानी टीम को लीड करेंगे। रऊफ हसन की सरबराही में थिंक टैंक तश्कील दिया जाएगा। रऊफ हसन हुकूमती कारकर्दगी पर व्हाइट पेपर का इजरा और इंतखाबी मामलात देखेंगे।
बानी पीटीआई के फैसलों के बाद उमर अयूब ने इस्तीफा दिया। उमर अयूब का कहना है अपोजिशन लीडर के साथ सेक्रेटरी जनरल होना और आईनी मामलात देखना मुश्किल काम था। बतौर वर्कर बानी पीटीआई के साथ काम जारी रखूंगा। सदर मुमलिकत ने इस्लामाबाद में जलसों की जगह मुख्तस करने के बिल पर दस्तखत कर दिए। दस्तखत के बाद बिल कानून बन गया, फौरी नाफिजुल अमल होगा। इस्लामाबाद में बगैर इजाजत जलसे पर पहली बार 3 साल कैद और दूसरी बार 10 साल कैद की सजा होगी। कानून के तहत बगैर इजाजत सिक्योरिटी क्लियरेंस जलसा या इज्तिमा मुनाकिद नहीं हो सकता। रेड जोन्स या हाई सिक्योरिटी जोन्स में जलसे जुलूस की बिल्कुल इजाजत नहीं होगी। अमरीका मुखालिफ बयानिया बनाने वाला इसराइल की उम्मीद। इसराइल के बड़े अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल ने बानी पीटीआई को इसराइल के पाकिस्तान से ताल्लुकात कायम करने के लिए मौजू तरीन शख्सियत करार दे दिया। शाया आर्टिकल के मुताबिक पीटीआई दौरे हुकूमत में बानी इसराइल से मुतालिक पाकिस्तानी मौक़िफ़ का असर नौ जायजा लेने के लिए आमादा थे। गोल्ड स्मिथ फैमिली के जरिए इसराइली हुकाम को पैगामात भेजे। पाकिस्तान इसराइल ताल्लुकात को मामूल पर लाने का इशारा दिया। सियासी तज्जियाकारों के मुताबिक सेहूनी लॉबीज बानी की रिहाई के लिए पूरी तरह मुतहर्रिक हैं। बानी पीटीआई का नायब कप्तान और साबिक वजीर खारजा हूँ, मुल्क से भाग नहीं सकता। मैं 9 मई को पंजाब नहीं कराची में था। वक्फा के 1 साल बाद 9 मई में शामिल किया गया। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की एटीसी में पेशी के मौके पर गुफ्तगू। कहा 1.25 साल से जेल में हूँ, दलाइल नहीं हो रहे, ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अगर गुनाहगार हैं तो सजा दें। रियासत मदीना का नारा लगाने वाले दरअसल इसराइल को तस्लीम कराने के एजेंडे पर अमल पैरा थे। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तालड़ का एक्स पर बयान लिखा। सेहूनी अखबार के शाया आर्टिकल में इसराइल को बानी से तस्लीम करवाने की तजवीज़ से हकीकत आश्कार हो गई। बानी इब्तिदा से ही इस एजेंडे पर अमल पैरा था। अता तालड़ ने लिखा कि हम मजलूम फलस्तीनियों के हक के लिए हर सतह पर आवाज उठाते रहेंगे। उस मेहनत को खत्म कर दिया पाकिस्तान। हम सितंबर 2022 में चले गए अफगानिस्तान, जेलों से बाहर निकाल दिया, उनको आजाद कर दिया। उस डायलॉग के नतीजे में हमने खोल दिया बॉर्डर के, आए तो चले गए थे टीटीपी पाकिस्तान से, वो वेलकम बैक 35 से 40 हजार लोग वापस आ गए। साबिक हुकूमत ने फितना खवारिज के लिए सरहदें खोली। दहशतगर्दी को दोबारा जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। अप्रैल 2022 के बाद से एक सियासी जमात पाकिस्तान पर हमला आवर है। पता नहीं हम कब सियासी तौर पर बालिग होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कहते हैं गुज़िश्ता हुकूमत को अदम एतमाद के जरिए जमहूरी तरीके से घर भेजा। चौधरी शुजात हुसैन की इस्लामाबाद में सियासी जमातों के रहनुमाओं और हुकूमती शख्सियात से मुलाकातें। वसीम सज्जाद, मुशाहिद हुसैन सैयद, मोहम्मद अली दुर्रानी और अरकान पार्लियामेंट ने मुलाकातें की। चौधरी शुजात का कहना था सियासतदान ज़ाती मफाद को तर्क के बजाय कौमी मफाद को तरजीह दें। कौमी रहनुमाओं को सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए आगे आना चाहिए। अरकान पार्लियामेंट पर कौमी एजेंडा तरतीब देने की जिम्मेदारी आयद होती है। अदलिया से मुतालिक अहम कानून साजी। पीपल्स पार्टी की अपने तमाम अरकान कौमी असम्बली को इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत। पीपल्स पार्टी अरकान को कल ऐवान सदर में इशाया दिया जाएगा। हुकूमत आईनी तरमीम के लिए JUI को भी मनाने के लिए कोशा। जमीयत उलमा इस्लाम का भी इतवार को मशावरती इजलास तलब कर लिया गया। JUI मान गई तो हुकूमत को आईनी तरमीम के लिए सिर्फ 4 वोट मजीद दरकार होंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा है बलूचिस्तान को दरपेश चैलेंज से निपटने के लिए तमाम सियासी जमातों और इत्तेहादियों को साथ लेकर चलने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान की पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा सैयद नैयर हुसैन बुखारी और सूबाई वज़रा और अरकान असम्बली के एजाज़ में ज़ियाफ़त। कहा गवर्नेंस, अमन अमान और मौसमियाती तब्दीली बड़े चैलेंजेस हैं। मोमिन ने 4 खारजी दहशतगर्दों की FC हेडक्वार्टर्स पर हमले की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी एहलकारों ने खारजी दहशतगर्दों के हमले को नाकाम बनाया। सिक्योरिटी एहलकारों की बरवक्त और मौसर कार्रवाई के नतीजे में 4 खुदकुश हमला आवर जहन्नुम वासिल हुए। लकी मरवत में शहीद पुलिस एहलकार अब्दुर्रहमान की नमाजी जनाजा पुलिस लाइन लकी मरवत में सरकारी एजाज के साथ अदा।
पुलिस के चाकू चौबंद दस्ते की शहीद को सलामी, पाक फौज के जवानों और पुलिस अफसरान की शिरकत। सात सितंबर 1965 की जंग में भारतीय जारियत के खिलाफ मुल्की फजाई हुदूद के मुहाफिजों की बहादुरी को याद करने के लिए आज यौम फजाइया कौमी फख्र के साथ मनाया गया। पाकिस्तान के बहादुर पायलट्स ने भारतीय फजाई हमलों को पसपा किया, गैर मुतज़ल्ज़ल जुर्रत से भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब का यौम फजाइया पर पैगाम, कहा आज पाक फजाइया के शाहीनों के पेशेवराना महारत और लाजवाल कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करने का दिन है। 1 मिनट में दुश्मन के 5 तैयारे गिराने का MM आलम का रिकॉर्ड आज भी नाकाबिले तस्खीर। पाक फिजाई के मायानाज हवाबाज और लिटिल ड्रैगन का लक़ब पाने वाले मोहम्मद महमूद आलम ने 5 भारतीय लड़ाका तैयारों को 1 मिनट में तबाह किया, जो आज तक एक नाकाबिले शिकस्त रिकॉर्ड है। उन्होंने इस रोज 9 भारतीय तैयारों को तबाह किया। पायलट एयरफोर्स का जिसने पाकिस्तान की आन बान पर आंच नहीं आने दी, इस बहादुर सपूत ने ऐसा कारनामा अंजाम दिया जिसकी दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। यौम फजाइया के मौके पर गवर्नर सिंध की पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास शहीद के घर आमद। कामरान खान टेसूरी की राशिद मिन्हास शहीद के भाई से मुलाकात। गवर्नर सिंध ने कहा बुज़दिल दुश्मन का बहादुर सपूत ने बहादुरी से मुकाबला करके कारनामा अंजाम दिया। SIFC के जरिए पाक फौज मुल्की खिदमत भी अंजाम दे रही है। हम सब मिलकर पाकिस्तान को मुआशी बहरान से निकालेंगे। यौम दिफा शोहदा के मौके पर मिली जोश और जज्बे से लबरेज मिली नगमा रिलीज। दुश्मनों को नगमे के जरिए पैगाम दिया गया कि वतन का बच्चा बच्चा इस धरती के लिए अपनी जान का नजराना पेश करने का हौसला रखता है। पाक बहरिया के जंगी जहाजों शमशीर और हैबत का दौरा UAE, जंगी मश्क नस्रुल बहर में शिरकत। UAE बहरिया के आला अफसरान और पाकिस्तानी सिफारत खाने के हुक्काम ने इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक कमांडिंग ऑफिसर्स की मेजबान आला अस्करी क़यादत से अहम मुलाकातें, बाहमी दिलचस्पी के पेशा वाराना उमूर और 2 तरफा बहरी ताउन पर तबादला ख्याल। UAE के मुआवन वजीर बराए सलामती ने जहाज का दौरा किया। मश्क का मकसद बाहमी ताउन को बढ़ाना, ऑपरेशनल तैयारियों को बेहतर करना है। शहर से टर्मिनल्स की बाहर मुंतकली का मकसद शहर से गैर कानूनी बस अड्डों का खात्मा है। चाहते हैं कि शहरियों की तकालीफ का खात्मा हो, ट्रांसपोर्टर्स का कारोबार भी मुतासर ना हो। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं नए टर्मिनल्स तक मुफ्त शटल सर्विस के बावजूद कुछ बस ऑपरेटर्स ने झूठे मुकदमात दर्ज कराए हैं। बाज ऑपरेटर्स जाती मफाद के लिए पब्लिक ऑफिस होल्डर्स पर दबाव डाल रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई से मुतालिक दरखास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने कहा आइंदा समाअत पर अटॉर्नी जनरल को जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दिया। वजारत दिफा के सेक्रेटरीज भी आइंदा समाअत पर पेश हों। अगर कोई मुल्क से बाहर हो तो ऑनलाइन शिरकत करें। इसराइल की गजा में जारी 24 घंटों में मजीद 61 फलस्तीनी शहीद, 70 जख्मी हुए। इसराइली फोर्सेस ने तैबा में 45 इमारतों को बिल्डोज कर दिया। खान यूनुस में ग़िज़ाई क़िल्लत के बायस सैकड़ों बच्चे खुराक की कमी का शिकार। इसराइली फोर्सेस की अंधाधुंध फायरिंग से समाजी कारकुन 26 साल तुर्क निशान अमरीकी खातून आयशा ज़ेंगे शहीद हो गई। भारत की शूरश ज़दा रियासत मणिपुर में नस्ली फसादात की आग ठंडी ना हो सकी। जिला बिशनपुर में अस्करियत पसंदों के रॉकेट हमले में 5 अफराद हलाक, मुताद्दिद जख्मी हो गए। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मणिपुर के जिला जरीबाम में आज तशद्दुद का ताज़ा तरीन वाक़या पेश आया, जिसमें मुबैना तौर पर 5 अफराद की जानें गईं। उर्दू और पंजाबी के नामवर अदीब, अफसाना और ड्रामा निगार, दानिश्वर ब्रॉडकास्टर अशफाक अहमद की आज 20वीं बरसी मनाई गई। 1953 में उनका अफसाना गडरिया उनकी शोहरत का बायस बना। एक मोहब्बत, 100 अफसाने और उजले फूल उनके इब्तदाई अफसानों के मशहूर मजमूए हैं।
पीसीबी ने तीनों फॉर्मेट्स के कप्तान तब्दील करने के लिए कमर कस ली। टेस्ट कप्तान शान मसूद की क़यादत भी रडार में आ गई। ज़राए के मुताबिक बोर्ड बाबर आजम पर से जिम्मेदारियों का बोझ कम करने का प्लान रखता है। शान मसूद को इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में क़यादत का एक और मौका दिया जा सकता है। दोनों टांगों से महरूम अमरीकी एथलीट ने पैरालंपिक्स में मर्दों की 400 मीटर दौड़ जीतकर गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। वुडहॉल ने मुकर्ररा फासला 46.32 सेकंड्स में तय करके सबको पीछे छोड़ दिया। और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की कहानी, हॉलीवुड मूवी सीड्स का ट्रेलर जारी। फिल्म 25 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।